नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो अपना आज का टॉपिक है वो है एमएस वर्ड के बारे में। कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने एमएस ऑफिस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ कल हमने क्या किया था। तो कल हमने एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन करवाया था। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस एक्सेस, ये सारी चीज़ें एमएस ऑफिस के अंतर्गत आती है। ये कल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर यहाँ पास एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन करवाया था। एमएस वर्ड क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या नाम, उनका क्या काम होता है, वो हमने कल की वीडियो में समझा था। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एमएस वर्ड में जो फाइल मेन्यू ऑप्शंस होता है उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस को आज एक एक करके प्रैक्टिकली करते हैं। कल जो मैंने आपको बताया था कल थ्योरेटिकल था, आज अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं तो एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। विंडो प्लस आर, अगर आप डायरेक्ट इसको खोलना चाहते हो विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए और आपको यहाँ टाइप करना है विन वर्ड और एंटर जैसे करेंगे तो हमारे सामने एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पास कई सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी एक कोई फॉर्मेट आपको बनाना है तो आप यहाँ से इन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है बिल्कुल फ्रेश, तो उसके लिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। और जैसे इसमें क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने देखिए ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यानी एमएस वर्ड का एक पेज ओपन हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ मेटा लिखता हूँ। ठीक है, मेटा लिखने में एक टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसमें कमांड चलाता हूँ, बराबर RAND रैंडम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे एंटर करेंगे तो सामने आप देखिए मैटर आ चुका है। अभी मान लीजिए मैंने अपने इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। अब यहाँ पास ये मैटर मान लीजिए हमने लिखा, अब ये लिखता तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने कमांड का यूज़ किया और उस कमांड के माध्यम से हमने यहाँ पास मैटर को लिया। अब ये मान लीजिए मैंने अपने बारे में कुछ अपनी कहानी लिखी है, अब इसको मैं हमेशा के लिए इसको सुरक्षित रखना चाहता हूँ, कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ। तो ऐसे काम के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आज मैं आपको फाइल ऑप्शन बताने वाला हूँ। फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पास मैं इस फाइल को परमानेंट अगर सेव करना है, सुरक्षित रखना है, तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करना। अब आप इसको कहाँ रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखना चाह रहा हूँ। फाइल का नाम क्या है, यहाँ फाइल का आप नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पास अपना ही नाम डाल देता हूँ या संजय लिख देता हूँ। ये मान लीजिए संजय की फाइल है, उसके बारे में मैंने ये मैटर लिखा हुआ है। अब इसको मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, ये लोकेशन दिखाता है, पीसी, डॉक्यूमेंट, लोकल डिस्क सी, यूजर, एसपी, ऐसे करके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी फाइल जाएगी। तो यहाँ पास जैसे यदि आप इसको फोल्डर के अंदर व्यवस्थित रखना चाहते हो तो फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज ये जैसे ये फाइलें दिख रही बाहर इस तरह से ये भी फाइल आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पास मैं इसको कर देता हूँ सेव, तो यहाँ पास फाइल आपकी सेव हो चुकी है। जब कभी आप इसको ओपन करना चाहेंगे कि वापस अगर हमें इस फाइल को वापस खोलना है तो पहले आप देखो कई तरीके होते हैं फाइल को ढूंढने के। अब क्योंकि मैं एमएस वर्ड के सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ तो मैं उसके थ्रू लाता हूँ। तो विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ विन वर्ड एमएस वर्ड खुल गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ। अब आपको पहले से बनी हुई अगर फाइल को खोलना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अभी मैंने आपको कौन सा ऑप्शन बताया, सेव। सेव का काम क्या होता है, किसी भी फाइल को सुरक्षित स्टोर करना, जब आपका मन करे इसको बाद में प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैं अभी उस संजय नाम की फाइल को वापस से खोलना चाहता हूँ, उसका मैटर पढ़ना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ भी आप यहाँ से जाकर के ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पास देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट, अभी हाल ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर जो बनाए गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ दिख रही, तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं ओपन में जाकर के आपको बताता हूँ। ओपन पे गया, ओपन में कंप्यूटर पे गया और हमने फाइल कहाँ रखा था, डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा था और किस नाम से था, संजय। तो इसको सिलेक्ट करके ओपन करोगे तो ये आपका मैटर आ जाएगा। तो ये काम होता है कौन से ऑप्शंस का, इसे कहा जाता है ओपन। तो हमने दो ऑप्शन समझा, सेव, सेव का मतलब होता है फाइल को सुरक्षित स्टोर करना, ओपन का काम होता है पहले से बनी हुई फाइल को खोलना। अच्छा, सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल+S और ओपन का है कंट्रोल+O। अब मान लीजिए मुझे दूसरी कोई फाइल बनानी है तो मैं फिर किसका यूज करूंगा बेटा, न्यू। न्यू ऑप्शंस का यूज करके आप यहाँ से नई फाइल को बना सकते हैं। नया पेज आ गया, अब आप यहाँ पर जो भी मैटर आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। ये काम होता है कौन से ऑप्शंस का, न्यू। तो न्यू का काम होता है नई फाइल को बनाने के लिए पेज को लाना। अब यहाँ पास अच्छा इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल+N। तो अब मैं पहले वाली फाइल को वापस से खोल लेता हूँ, ओपन। ये आपकी फाइल खुल गई। अब यहाँ पास ये तीनों ऑप्शन तो मैंने समझा दिया, न्यू, ओपन, सेव।
अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन, सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी अभी फाइल मैंने बनाया, ये फाइल संजय नाम से, अब यही फाइल का मैटर यही रहे, लेकिन मैं इस फाइल का नाम और लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ। तो ऐसे काम के लिए आप किसका यूज करेंगे, सेव एज। तो यहाँ पास आना, सेव एज पे क्लिक करना है आपको। अब ये फाइल को कहाँ रखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही, अब यहाँ पास की लोकेशंस दूसरी ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पास वीडियो, मान लीजिए यहाँ पास मैं इस पे रख देता हूँ पिक्चर्स, और यहाँ पास फाइल का नाम संजय की जगह रमेश लिख देता हूँ। अब जैसे रमेश मैंने लिखा और यहाँ पास फाइल का नाम दे दिया, पिक्चर के अंदर जा रही है, तो देखिए मैटर दोनों के अंदर आपका वही है। अब इसको आप सेव कर दीजिए, रमेश। देखिए आपका जो मैटर था, मैटर इसमें भी वही मिलेगा और आपको दूसरे में भी वही ऑप्शन मिलेगा, मतलब जो रमेश का है वही आपको इसमें भी मिलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पास दो फाइल के अंदर मैटर वही है, बट हमने लोकेशन और नाम हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये काम होता है किसका, सेव एज का। तो सेव एज का सिंपल काम है, किसी भी फाइल का लोकेशन और फाइल का नाम चेंज करना हो तो सेव एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका कौन सा, अच्छा सेव एज का शॉर्टकट क्या है, F12, ओनली F12, ठीक है। प्रिंट ऑप्शन में चलते हैं। अब मान लीजिए ये मैटर मुझे प्रिंट करना है, तो जैसे मैं प्रिंट पे जाता हूँ तो कई ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पास प्रिंटर है, ठीक, यहाँ कॉपी, कितनी कॉपी निकालना चाह रहे हो, एक कॉपी निकालना चाह रहे हो, 10 कॉपी निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आप कॉपी का नंबर डाल दीजिए, कितनी कॉपीज निकालनी है। यहाँ पास प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, आपका जो प्रिंटर कनेक्ट हो उस प्रिंटर को आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं HP ले लेता हूँ। फिर यहाँ पास लिखा है प्रिंट ऑल पेज, अगर सारे पेज आपको निकालने, जैसे मान लीजिए 10-20 पेज हैं, सभी को निकालना है, तो कुछ मत करिए आप, यहाँ पर जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पास चाहता हूँ कोई भी पर्टिकुलर पेज, जैसे पेज नंबर हमें 2 निकालना है, पेज नंबर हमें 4 निकालना है, यहाँ कॉमा लगा लगा कर पेज नंबर जो डालेंगे केवल वही पेज निकलेगा, बाकी कोई पेज नहीं निकलेगा। तो यहाँ पास आप अपने से पेज का नंबर डाल करके भी यहाँ पास आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास आपको लिखा, जैसे अब यहाँ पास अभी तो मैंने बताया 2, 4, 6 ऐसा निकालना तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए पेज नंबर 10 से 20 निकालना, तो यहाँ 10 लिखिएगा कॉमा और यहाँ पास 20 लिखिए, तो 10 से 20 तक ही डैश लगा दीजिएगा, तो यहाँ से 10 से 20 पेज ही निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पेज नहीं निकलेगा। तो आप जैसा इसमें डालना चाहें पेज का नंबर डाल के आप निकाल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रिंट 1 सीट, एक सीट निकालना है या बोथ साइड, यानी पेज के एक साइड निकालना है, 2 साइड, अगर ऐसी फैसिलिटी है आपके प्रिंटर में तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पास आप डिफरेंट पेज पे निकालना हो, 1, 3, 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पास इसका यूज कम ही किया जाता है। तो सबसे यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए जो नॉर्मली यूज होता है कस्टम प्रिंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पास, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप प्रिंट कौन से पेज में निकाल रहे हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है जैसे यहाँ पास ये मान लीजिए ये पेज है, तो ये जो आपको दिख रहा है, यानी सामने आप यही पेज देख लीजिए, ये जो दिख रहा है इसको हम पोर्ट्रेट बोलेंगे, इसमें हाइट ज्यादा होती है और विड्थ यानी चौड़ाई कम होती है। अगर हम इसको लैंडस्केप कर देंगे, यहाँ पास देखिए इसकी जो हाइट है कम हो जाएगी, चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पास आप इसके ओरिएंटेशंस को सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा ओरिएंटेशंस आपके लिए बेटर है। फिर उसके बाद यहाँ पास अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ लिखा है पेपर का साइज। अब पेपर कौन सा, ज़्यादातर देखिए जो पेपर यूज होता है वो A4 साइज यूज होता है ऑफिशियली, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ लेटर सेट होता है, बट हम इसको A4 जो भी है लगभग दोनों का एक ही जैसा पेज फॉर्मेट है वो साइज है, तो यहाँ पास ले सकते हैं। और इसके बाद मार्जिन क्या रखना है, मार्जिन का मतलब होता है जैसे यहाँ पास देखिए मैटर यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लिखा हुआ है, ऊपर से नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो चारों तरफ जगह छुटी हुई है ना, इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पास आप मार्जिन अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पास मार्जिन आपका यूज हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन में, तो अगला ऑप्शन दिया हुआ है 1 पेज 2 पेज, एक पेज के अंदर आप कितनी शीट निकालना चाहते हो, या एक पेज के अंदर आप एक शीट निकालना है या 2 शीट निकालना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये फॉर्मेट आपको यहाँ पास दिखा रहा है। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, जैसे आप प्रिंट करेंगे वैसे ही पेज आपका जो जो आपने सेटिंग किया उसके अकॉर्डिंग पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, प्रिंट। शेयर ऑप्शंस अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको मैं जब जीमेल वगैरह इंटरनेट चैप्टर पढ़ाऊंगा
उसकी वीडियो बनाऊंगा, तब आपको ये शेयर ऑप्शंस को बताता हूँ। अगला ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, उसको मुझे पीडीएफ, ये जो मैंने बनाया इसको पीडीएफ में क्रिएट करना, तो यहाँ पास इस पे गया पीडीएफ में, और यहाँ पास फाइल का नाम संजय ही है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या कर देना है बेटा, इसको पब्लिश कर देना है। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो एक्सपोर्ट, मतलब इसको मैं दूसरी जगह भेज सकता हूँ बाय नेट में, इंटरनेट के माध्यम से इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में। ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको आगे बता दूंगा, कौन सा, शेयर और एक्सपोर्ट्स, ये आपको थोड़ा सा इंटरनेट से रिलेटेड रहेगा, जो उसमें अपन कवर करेंगे। अगला ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, क्लोज। क्लोज का काम क्या होता है, यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है आप अच्छा जो भी मैंने अभी एक्टिविटी की है उसको सेव करना चाह रहे हो या नहीं, ये पूछ रहा है, तो डोंट सेव। तो अब जैसे मैं इस पर करूंगा तो एमएस वर्ड आपका क्या हो गया, बंद हो चुका है। तो ये सारे ऑप्शंस देखिए, ये आप इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको अभी बताया, ये अभी मैंने आपको कौन सा बताया, फाइल मेन्यू से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको इसमें कवर करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक चालू होगा विंडो प्लस आर विनवर्ड में। अब देखिए अभी तो मैंने आपको कौन सा ऑप्शंस बताया है, यहाँ पास फाइल के अंदर जो सारे ऑप्शंस थे वो मैंने कवर करवाए। अब जो अब कल वीडियो बनेगी, यानी कल जो आपको वीडियो में बना करके आप इसमें डालूंगा यूट्यूब चैनल में, तो यहाँ पर कल आपके ये सारे ऑप्शंस कवर करवाने की कोशिश करूंगा मैं। तो जल्दी से जल्दी और जितना हो सकता है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो अब चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।